नाराए हम्द। मसीह ने अपने आप को फरोतन कर दिया और मौत बल्कि सलीबी मौत तक फरमाबरदार रहा। इसी वास्ते खुदा ने उसे नहायत बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो हर एक नाम से आला है। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी आयात 17 और 18 पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और आज हम खुदावंद के दुखों का जुम्मा इसके बारे में सुनेंगे। बस वो यस्सु को ले गए और वो अपनी सलीब आप उठाए हुए उस मकाम तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाता है और जिसे अब्रानी में जुल्जता कहते हैं। और वहां उन्होंने उसे सलीब दी और उसके साथ दो और को भी, एक को इस तरफ और एक को उस तरफ, और यस्सु को बीच में। खुदावंद यीशु मसीह के दुख शुरू होते हैं। आज हमारी अंजील मुकद्दस की दास्तान का आगाज खुदावंद यीशु मसीह के फसह की तकरीब के बाद अपने शागिर्दों के साथ एक बाग में जाने से होता है। इस पर ध्यान और ज्ञान करना काफी हैरान कुन है कि पाक तस्लीस के दूसरे शख्स ने अपने साथ ऐसी ना इंसाफी की इजाजत दी। हर तरह से कामिल होने के बावजूद उसने इजाजत दी कि उसके साथ मुजरम जैसा सलूक किया जाए, गुनहगारों के हाथ तकलीफ उठाए और अजियतनाक मौत मरे। बाद में जहां खुदावंद यीशु मसीह को गिरफ्तार किया गया था, वहां पेश आने वाले चौंका देने वाले अवलीन वाकयात में से एक उसकी गिरफ्तारी के लिए भेजे गए सिपाहियों की बड़ी तादाद थी। सिपाहियों के गिरोह का मतलब यह हो सकता है कि इस काम को पूरा करने के लिए 600 सिपाही भेजे गए थे। चिरागों, मशलों और हथियारों के साथ बाहर निकलने से मालूम होता है कि वहां अंधेरा था। यूहन्ना की अंजील में तारीकी की इलामत नमाया है जो उस रात छाई हुई रूहानी तारीकी की तस्वीर कशी करती है। उस अंधेरे के अंदर खुदावंद यीशु मसीह के अपने रसूलों में से एक ने उसे धोखा दिया और सिपाहियों की बड़ी तादाद को साथ लेकर उसे पकड़वाया। खुदावंद यीशु मसीह की गिरफ्तारी के बाद पतरस, जो जल्द ही रसूलों का रहनुमा होने वाला है, पहली बार इनकार करता है कि वो यस्सु को नहीं जानता। ये उस वक्त होता है जब हनान, एक मुअज्जज साबका काहिन आजम, खुदावंद यीशु मसीह से पूछगिछ कर रहा था। एक सरदार काहिन ने सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह से सवाल किया था, जो इस हकीकत को जाहिर करता है कि यहां तक कि जो लोग मजहबी हैं वो भी बास औकात ईमान पर हमलों के वहशियाना हथियार बन सकते हैं। हनान के बाद खुदावंद यीशु मसीह को कैफा के पास लाया गया, जो काहिन आजम के तौर पर काम कर रहा है। इस पूछगिछ के दौरान पतरस ने खुदावंद यीशु मसीह का दूसरी बार और फिर तीसरी बार इनकार किया। उन मजहबी रहनुमाओं ने ये नतीजा अक्स किया कि यस्सु को मरना चाहिए। याद करें कि कैफा ने पहले दलील दी थी कि तुम्हारे लिए यह बेहतर है कि एक आदमी कौम के बदले मरे, ना कि सारी कौम हलाक हो जाए। दर हकीकत कैफा के वो अल्फाज एक गैर इरादी पेशन गोई थी जो तमाम लोगों के लिए
ہمارے خداوند یسوع مسیح کی موت کی پیشن گوئی کرتی ہے۔ چونکہ یہودی حکام کے پاس کسی کو مصلوب کرنے کا اختیار نہیں تھا، اس لیے انہوں نے رومی گورنر پیلاطوس پر بھروسہ کیا۔ اگرچہ پیلاطوس ان کی درخواست کو پورا کرنے میں بہت کم دلچسپی ظاہر کرتا ہے، لیکن وہ قیصر کی طرف سے بغاوت اور انتقام کے خوف سے ایسا کرتا ہے۔ پیلاطوس نے خداوند یسوع مسیح کی تذلیل بھی کی، اسے کوڑے مارے اور اپنے سپاہیوں کو اس کا مذاق اڑانے کی اجازت دی۔ وہ بہت کم جانتے تھے کہ جامنی رنگ کی چادر جس سے انہوں نے یسوع کو ڈھانپ رکھا تھا اور کانٹوں کا تاج جو انہوں نے اس کے سر پر رکھا تھا، وہ یسوع کی حقیقی بادشاہی کی علامت تھے، جس کا استعمال روحوں کی نجات کی جنگ میں موت کی شکست سے ہوا تھا۔ جب خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا تو دو ڈاکوؤں کے درمیان صلیب پر لٹکا ہوا تھا۔ جب وہ 3 گھنٹے تک تڑپتا رہا، اس نے اپنی ماں کو اپنے پاس کھڑے ہونے کی اجازت دی، اپنی ماں کو اپنے شاگرد یوحنا کے سپرد اور یوحنا کو اپنی ماں کے سپرد کیا۔ پیاس بجھانے کے لیے اسفنج سرکے میں بھگو کر اس کے منہ کو لگایا گیا اور پھر یسوع نے اپنے آخری الفاظ کہے، تمام ہوا، اور پھر اس نے سر جھکا کر جان دے دی۔ یوحنا کی انجیل خداوند یسوع مسیح کے بارے بتاتی ہے کہ اس کے مرنے کے بعد ایک سپاہی نے اس کی پسلی کو چھیدا اور فی الفور خون اور پانی بہہ نکلا۔ ہمارے خداوند کی طرف سے یہ آخری تحفہ بپتسمہ اور پاک یوخرسٹ کے سیکرامنٹس کی علامت کے طور پر سمجھا گیا ہے۔ تمام ہوا اور بادشاہ جنگ جیت چکا تھا، موت کو شکست ہوئی، اور وہ ذرائع جن کے ذریعے ہم اس فتح میں شریک ہے وہ سیکرامنٹس کا قائم کیا جانا تھا۔ آج اس مقدس ترین منظر پر غور کریں۔ اس مقدس دن ہونے والے ہر عمل کے معنی کی گہرائی اور وسعت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہر تفصیل خدا کی محبت کو ظاہر کرتی ہے۔ جو ہوا تھا، ہر علامت اس کی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ہر وہ لفظ جو ہمارے خداوند نے بولا وہ ہمارے سننے، قبول کرنے اور یقین کرنے کے لیے ہے۔ گڈ فرائیڈے کا مفہوم ہماری انسانی سمجھ سے بالاتر ہے۔ بہرحال اس مقدس دن پر ہمیں دعا کے ساتھ محبت کے اس کامل عمل کے معنی میں داخل ہونے کے لیے بلایا گیا ہے، تاکہ ہم اپنے خداوند کی طرف سے ہمیں دیے گئے فضل میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے سکیں۔ خداوند یسوع کی پیاس پر غور کریں۔ جب وہ صلیب پر لٹکا ہوا تھا، اس کی جسمانی پیاس ضرور اذیت ناک رہی ہوگی۔ ہمارے لیے وہ اپنا قیمتی خون بہا رہا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے جسمانی پیاس سے زیادہ روحانی پیاس محسوس کی ہوگی۔ اس کی روحانی پیاس ہمارے لیے، ہماری روحوں کے لیے اور ہماری نجات کے لیے ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر لٹکا ہوا تھا تو اس نے اپنے دکھ یا اپنی خراب جسمانی حالت کے بارے میں نہیں سوچا، اس کی بجائے اس نے ہمارے بارے اور ان سب کے بارے میں سوچا جن کے لیے وہ اپنی جان دے رہا تھا۔ ہم زبور 69 اس کی 22ویں آیت میں پڑھتے ہیں، اور انہوں نے میری خوراک میں اندوائن ملایا اور جب میں پیاسا تھا تو مجھے سرکہ پلایا۔ خداوند یسوع مسیح نے صحیفے کے اس حوالے کو پورا کیا
जब वो सलीब पर प्यासा था। सिरका इलामती तौर पर हम में से हर एक की तरफ इशारा करता है। सलीब पर खुदावंद को दिया गया सिरका खराब मै थी। इलामती तौर पर हम सब खराब मै हैं। हमारी इंसानी पाकीज़गी मारूसी गुनाह से खराब हो गई है। नतीजतन हम वो लोग नहीं हैं जैसा खुदा ने हमें फितरतन बनाया है। लेकिन हमारी गिरती हुई हालत के बावजूद हमारे पास खुदावंद यीशु मसीह की रूहानी प्यास को पूरा करने की सलाहियत है। जैसा कि हम अपनी जिंदगियों के बारे में सोचते हैं, हम उसे कैसा देखते हैं? क्या हम अपने आप को खराब मैं के तौर पर देख सकते हैं? शायद अपने बारे में इस तरह सोचना कदरे जिल्लत आमेज है, लेकिन आजिज़ी अच्छी है, खास तौर पर जब हम ये समझते हैं कि हमारा खुदावंद हमारी टूट फूट में हमारा इंतजार करता है। सलीब पर खुदावंद यीशु ने बेहतरीन और सबसे लजीज मैं के लिए नहीं पुकारा। जब वो सलीब पर प्यासा था, हम जैसे भी हैं, वो हमारी तरह हमारी कमजोर और टूटी हुई हालत में हमारे जरिए शेर होने की ख्वाहिश रखता था, ताकि वो हम पर अपनी पाकीज़ा रहमत नाज़िल कर सके। जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह ने सिरके का मजा चखा, उसने पुकारा, तमाम हुआ। जब भी हम अपनी जरूरत के वक्त उसकी तरफ रजू करते हैं, ये इलाम के तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की रूह की नुमाइंदगी करता है। इस हकीकत पर गौर करना हैरत अंगेज है कि हमारे पास यीशु के दिल को तसल्ली देने और उसकी प्यास को इस तरह बुझाने की सलाहियत है। मुकद्दसा ट्रीजा खुदावंद यीशु मसीह के दिल को तसल्ली देने वाली अकीदती दुआ की बहुत शौकीन थी। बचपन में उसे एक दुआया कार्ड दिया गया था, जिसके ऊपर जेल में कैद यीशु की तस्वीर थी और यीशु एक छोटे से फूल को देख रहे थे। इस मुकद्दसा ने अपने आप को उस फूल के तौर पर देखा, जिसे पाक संदूक के अंदर रखे खुदावंद यीशु मसीह के दिल को तसल्ली देने का मिशन दिया गया था। रूहानी तौर पर सलीब पर यीशु की प्यास का वो लम्हा आज भी जारी है। हर बार जब हम अपनी जरूरतों के वक्त उसके पास आते हैं, खास तौर पर जब हम पाक यूखरिस्ट में उसके सामने आते हैं, वो अपनी आंखें हमारी तरफ मोड़ लेता है। वो हमें पुकारता है ताकि हम अपनी टूटी फूटी और आजिज़ाना जिंदगी उसको पेश करके उसे तसल्ली दें। आज हमारे पाक अलतार खाली हैं, मुकद्दस सैक्रामेंट को हटा दिया गया है। नतीजे के तौर पर हमें खुदावंद की प्यास को उसकी इलाही मौजूदगी की प्यास से बुझाने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम एक मर्तबा फिर ईद पाशका पर पाक मास मनाएंगे, आज का दिन हमारी जिंदगियों में खुदावंद की मौजूदगी की ख्वाहिश में बढ़ने का दिन है। हमें अपने आप को उसके नुकसान को महसूस करने, उसकी मौत का तजर्बा करने और उसकी तकलीफ पर मातम करने की इजाजत देनी चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं, हमें उसके टूटे हुए बदन और कीमती खून को एक बार फिर इस्तेमाल करने की गहरी रूहानी ख्वाहिश के लिए खुद को खोलना चाहिए। ऐसा करने से हम ना सिर्फ खुद को उसके बदन और खून से शेर होने के लिए तैयार करेंगे, बल्कि ऐसा करना हमें खुदावंद के दिल को भी मुतमिन करने के काबिल बनाएगा। आज सलीब पर लटके यीशु पर गौर करें, उसकी तरफ उसी तरह देखें
जैसे वो हमारी तरफ देखता है। उसके दिल में हमारे लिए जो ख्वाहिश और आरजू है उसको देखें। जान लें कि उसने हमारे लिए अपनी जान दी ताकि हमें नई जिंदगी का तोहफा मिल सके। ये भी जान लें कि उसकी जिंदगी के उस तोहफे को कबूल करना हमारे खुदावंद के दिल को तसल्ली देगा और उसके इलाही नजात बख्श मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाएगा। आज हम खुदावंद की प्यास बुझाएं ताकि वो एक बार फिर कह सके तमाम हुआ। हम दुआ मांगे। हमारे मसलूब खुदावंद, इंसानी नुक्ता नजर से आपकी मौत होलनाक थी, लेकिन आपके आसमानी बाप के नुक्ता नजर से आपकी मौत उसकी मर्जी की जलाली तकमील थी। अपने दुखों और मौत के जरिए गुनाह और मौत पर फतह पाकर अपनी बादशाही का इस्तेमाल किया। प्यारे खुदावंद, हम आज के दिन आपकी प्यारी मां के साथ खड़े हैं और जो कुछ आपने हमारे लिए किया है, शुक्रगुजारी के साथ हम उसकी तरफ देखें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।